शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बड़ा रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल फ्रेंड्स, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम है आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं सलाम किड्स, जिसमें हम अपने फेथ को हर एपिसोड के साथ बनाते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारा मज़ा, मस्ती एंड फन। दैट इज़ वाई वी कॉल इट सलाम किड्स, फन एंड फेथ। आज का ये एपिसोड हमारा माह रमज़ान का दूसरा एपिसोड है और आज के दिन में और एक ख़ास बात है। कौन सी बात है वो? आप जानते हैं आज किसी की बर्थडे है और वो शख्सियत बहुत स्पेशल है, न सिर्फ हमारे और आपके लिए बल्कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के लिए, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए भी। ये शख्सियत हैं हमारे और आपके सेकंड इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। आज हमारे और आपके सेकंड इमाम की बर्थडे है। आज के दिन यानी 15 रमज़ान के दिन वो मुबारक दिन था जब अल्लाह ने हमारे और आपके दूसरे इमाम को रसूलुल्लाह की आगोश में, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की आगोश में इस दुनिया में भेजा। रसूलुल्लाह को लोग बहुत ताना देते थे कि आपकी तो कोई नस्ल ही नहीं है, आपके तो कोई बेटे ही नहीं है, आपकी नस्ल कैसे चलेगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इसीलिए सिबते अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिबते अकबर। और भी कहा जाता है सिबते कबीर, यानी बड़ा बेटा, यानी वो बेटा जो सबसे बड़ा है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर रसूलुल्लाह की नस्ल को आगे बढ़ाया। रसूलुल्लाह ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना बेटा कहा और न सिर्फ दुनिया के सामने कहा बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने जब ये आयत नाजिल की कि ए रसूल आप अपने बेटों को लेकर जाइए, तो रसूलुल्लाह किसे अपना बेटा बनाकर ले गए थे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो ये दोनों इमाम रसूलुल्लाह के अपने बेटे हैं, ना सिर्फ उनके ग्रैंडसन्स हैं, ना सिर्फ उनके नवासे हैं, बल्कि रसूलुल्लाह ने ख़ुद इन्हें अपने बेटे कहा है। रसूलुल्लाह की नस्ल अगर किसी से चली है तो वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इसीलिए इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नत के जवानों का सरदार भी कहा जाता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे। कितनी बार ऐसा होता था कि मस्जिद में रसूलुल्लाह सजदे में होते थे और कभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम आकर रसूलुल्लाह की पुश्त पर सवार हो जाया करते थे, कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर रसूलुल्लाह की पुश्त पर सवार हो जाया करते थे। और क्या आपने ये नोटिस किया है, हमारी भी तो ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर्स घर में नमाज़ पढ़ते हैं। हम अगर बचपन के आलम में जाकर उनकी पुश्त पर सवार हो जाएं तो कोई हमें जल्दी से टोक देगा घर में, उतरो उतरो, दादू नमाज़ पढ़ रहे हैं, दद्दा नमाज़ पढ़ रही हैं, है ना, ये कह के हमें उतार दिया जाता है। लेकिन जब रसूलुल्लाह की पुश्त पर इमाम हसन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार होते थे तो किसी की मजाल नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें बढ़कर कह दे कि हटो। हद ये है कि अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते थे और कहते थे कि जाकर रसूलुल्लाह से कहिए कि जब तक हसन या हुसैन जो भी आपकी पुश्त पर सवार है वो अपनी मर्ज़ी से ना उतर जाएं तब तक आप सजदे से सर नहीं उठा सकते। रसूलुल्लाह, ये अज़मत है, ये मर्तबा है, ये स्टेटस है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये हम और आप जो इनका नाम सुनकर खुश हो जाते हैं और हमारा दिल जो एकदम खिल उठता है, हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आ जाती है, ये मोहब्बत हमें कितना काम आएगी, इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक वाक़या। एक बार मदीने की गलियों में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे और हंसने की आवाज़ और खिलखिलाने की आवाज़, जैसे हम घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं तो घर में कितने हंसी खुशी का माहौल होता है ना। हमारे हंसने की आवाज़, एक दूसरे को छेड़ने की, मस्ती करने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती है। ठीक उसी तरीके से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और दोनों की हंसने की आवाज़ें पूरे मदीने
की गलियों में गूंज रही थीं। वहीं गली में कोने में अंधेरे में एक शख्स रिदा में अपने आप को ढके हुए बड़ा मायूस सा बैठा हुआ था। जब उसके कानों में इमाम हसन और इमाम हुसैन के हंसने की आवाज़ें आई तो उसका दिल बहुत मसरूर हुआ, हैप्पी हुआ, और उसने अपनी चादर जो उसने बहुत सैडनेस की वजह से ओढ़ी हुई थी, अपने आप को छुपा के रखा हुआ था, वो चादर हटाई और उसने पीक करने की, थोड़ा सा झांक के देखने की कोशिश की कि आखिर ये कौन बच्चे खेल रहे हैं जिनकी आवाज़ दिल को इतना खुश कर रही है। तो जब उन्होंने देखा तो देखा ये आम बच्चे नहीं हैं, ये तो इमाम हैं, ये तो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, ये तो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और ये बच्चे खेल रहे हैं और इतना खूबसूरत इनका चेहरा है, इनकी मुस्कुराहट है कि देखकर दिल खुश होता जा रहा है। अब ये शख्स ये सैड क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि कुछ दिन पहले इससे एक गुनाह सरजद हो गया था, इससे एक बैड डीड, एक गलत काम हो गया था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह और अल्लाह इससे नाराज़ थे। इसलिए ये ना मस्जिदों में जा रहा था, ना महफ़िलों में जा रहा था, ना किसी से मिल रहा था, और इसके अंदर एक शर्मिंदगी थी, एक एम्बैरसमेंट थी कि मैंने जो गुनाह किया है वो इतना बुरा है कि मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ किया, मैंने अपने रसूल को नाराज़ किया, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। यानी एक शर्मिंदगी थी उसके अंदर अपने इस गुनाह को लेकर। जब उसने हसनैन अलैहिस्सलाम को खेलते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक अच्छा सा प्लान आया अपने गुनाह को बख्शवाने का। वो गया और जाकर उसने हसनैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हसनैन अलैहिस्सलाम तो दिखने में बच्चे थे, उम्र उनकी शायद बच्चों की थी, मगर वो इमाम थे। वो जानते हैं कि दिलों का राज क्या है, वो जानते हैं कि दिलों की फीलिंग, कैफियत क्या है। जैसे ही उस शख्स ने सलाम किया, हसनैन समझ गए कि इसका दिल रंजीदा है, सैड है, और ये अपने गुनाह को लेकर शर्मिंदा है। अपने गुनाह पर ये प्राउड नहीं फील कर रहा है, प्राइड नहीं ले रहा है कि वो हो गया गुनाह तो हो गया, क्या हुआ, बल्कि ये शर्मिंदा है अपने गुनाह पर और ये इसे बख्शवाना चाहता है। इन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और इस शख्स ने अपना प्लान हसनैन अलैहिस्सलाम को बताया। तो क्या प्लान था? ये चाहता था कि हसनैन अलैहिस्सलाम को अपने दोष पर, अपने शोल्डर्स पर ठीक वैसे ही सवार कर ले जैसे रसूलुल्लाह हसनैन को अपने दोष पर बिठाकर मदीने की गलियों में घुमाया करते थे। और ये चाहता था कि इसी तरीके से हसनैन अलैहिस्सलाम को अपने दोष पर ले जाकर रसूलुल्लाह से इनके तसद्दुक़ से अपने गुनाह की बख्शिश करवा ले। बस फिर क्या था, हसनैन अलैहिस्सलाम तो बख्शिश का दरवाज़ा है, वो मान गए, राज़ी हो गए, और एक शोल्डर पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम सवार हो गए, एक शोल्डर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हो गए, और इन दोनों को अपने शोल्डर्स पर, अपने शानों पर बिठाकर वो शख्स मस्जिद नबवी की तरफ चला। जब चला तो उसने देखा कि मस्जिद में रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं और तमाम असहाबे किराम रसूलुल्लाह को घेरे हुए हैं। बस ये शख्स गया और रसूलुल्लाह की बारगाह अक़दस में पहुंचकर इसने आवाज़ दी कि या रसूलुल्लाह, मेरा सलाम हो आप पर, देखिए मैं किसको अपनी बख्शिश का सहारा बनाकर लाया हूँ। और जैसे ही रसूलुल्लाह घूमे हैं इसकी तरफ तो रसूलुल्लाह ने क्या देखा कि इस शख्स ने अपनी गर्दन शर्मिंदगी से झुका रखी है और ये अपने गुनाह पर शर्मिंदा है। बस जब रसूलुल्लाह ने देखा कि ये अपने गुनाह पर शर्मिंदा भी है और ये इतनी बड़ी शख्सियत को, उन शख्सियत को लेकर आया है जो रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। और रसूलुल्लाह को क्यों इतनी मोहब्बत थी हसनैन अलैहिस्सलाम से? क्योंकि अल्लाह हसनैन अलैहिस्सलाम से शदीद मोहब्बत करता है, इसीलिए रसूलुल्लाह भी हसनैन अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। बस फिर क्या था, रसूलुल्लाह ने जब उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी, झुकी हुई गर्दन देखी और हसनैन अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत उसे थी उसे देखा तो फिर कहा वालेकुम अस्सलाम, अपनी गर्दन तो उठाओ। जैसे ही उस शख्स ने अपना सर उठाया तो देखा कि रसूलुल्लाह एकदम वाइड स्माइल दे रहे हैं, यानी इतनी वाइडली, इतनी ब्रॉड और इतनी दिल से रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं कि आपके होठों के दोनों कॉर्नर्स दोनों कानों तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और बस इस इंसान को लगा कि शायद मेरे गुनाह की बख्शिश
हो गई है। और इस मुस्कुराहट के साथ फिर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह ने तेरे गुनाह को हसनैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो तेरे दिल में है उसके सदक़े में बख्श दिया है और तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। बस वो शख्स खुशी के मारे हसनैन अलैहिस्सलाम को अपने शानों से उतार कर रसूलुल्लाह के कदमों में गिर गया, उनका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो आइंदा कभी ऐसा गुनाह नहीं करेगा। और वो खुशी खुशी मस्जिद से अपने घर लौट गया। रसूलुल्लाह ने हसनैन अलैहिस्सलाम को देख कर फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ जवानाने जन्नत के सरदारों, आज तुमने शफाअत करवाई है। तुम्हारी मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो हम और आप ये जो हसनैन अलैहिस्सलाम के खुशी में खुश हो जाते हैं, इनके गम में गमगीन हो जाते हैं, ये हमें इंशाअल्लाह आखिरत में बहुत फ़ायदा देगा। थी ना ये बहुत ही उम्मीद से भरी हुई एक स्टोरी कि हमारे और आपके जो भी गुनाह हैं, जो हम कभी कभी जानबूझ के करते हैं, जो कभी कभी हमसे गलती से हो जाते हैं, वो अगर अल्लाह चाहे तो इन मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बख्श देगा। आइए देखते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज का इंटरैक्टिव सेशन है एक सिंपल सा क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कुछ जवाब देने होंगे। तो सबसे पहला सवाल आपका ये रहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वो टाइटल कौन सा है जिसका मतलब होता है लीडर ऑफ द यूथ ऑफ पैराडाइज? दिस इज वेरी सिंपल। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, ये तो आपको आता है और आना भी चाहिए। मैंने अभी जो आपको स्टोरी सुनाई इसमें बार बार इसका तज़किरा किया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरदारे जवानाने जन्नत हैं, यानी कि जन्नत में जो तमाम जवान लोग होंगे, हम और आप होंगे इंशाअल्लाह, हम सब के सरदार कौन होंगे? हसनैन अलैहिस्सलाम। और बड़े सरदार इनमें कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन दोनों के नाम को मिलाकर एक नाम बनता है, वो क्या होता है? परफेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। इमाम हसन और इमाम हुसैन को अगर हमें मिलाकर बुलाना हो तो हम कहते हैं हसनैन अलैहिस्सलाम। ये मैंने आपको किसी एक एपिसोड में बताया था, है ना, कि हम कुछ वर्ड्स को अलाइन करके, जॉइन करके भी पुकार सकते हैं, जैसे हसन और हुसैन हसनैन, ज़ोहर और असर ज़ोहरैन, मगरिब और शाम मगरिबैन। इसी तरीके से इमाम हसन और इमाम हुसैन को मिलाकर एक वर्ड में हसनैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अलैहिस्सलाम नहीं, अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, दो शख्सियात हैं, एक होते हैं तो अलैहिस्सलाम, एक से ज़्यादा हैं तो अलैहिमुस्सलाम। ओके, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ। इमाम हसन हमारे डैश मासूम हैं। इमाम हसन हमारे कौन से नंबर पर डैश मासूम हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से मासूम है? सेकेंड? दैट्स रॉन्ग। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे सेकेंड इमाम हैं, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे फोर्थ मासूम हैं। कैसे? फर्स्ट मासूम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकेंड मासूम कौन है? अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। थर्ड मासूमा कौन है? जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा। और फोर्थ मासूम है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो मैंने कहा था ना कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इमाम हसन हमारे सेकंड इमाम हैं मगर फोर्थ मासूम है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तफ़ा कहा जाता है, अली अलैहिस्सलाम को मुर्तज़ा कहा जाता है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को डैश कहा जाता है। करेक्ट, अहसंत, माशाअल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अल मुज्तबा कहा जाता है, रसूलुल्लाह को मुस्तफ़ा कहा जाता है, अली अलैहिस्सलाम को मुर्तज़ा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुज्तबा। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको आना चाहिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बड़े बेटे हैं। इस टाइटल को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा सोचिए, हमने अभी आपको बताया था
यस, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बड़े बेटे हैं, इसलिए उन्हें सिबते अकबर कहा जाता है या फिर सिबते कबीर भी कहा जाता है। वंडरफुल। तो आप लोगों को इन तमाम सवालात से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की थोड़ी बहुत मारिफत हासिल हुई होगी। अब बारी है हमारे आज के 8 o'clock की, और आज के 8 o'clock में हम बनाएंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए एक प्यारा सा बर्थडे कार्ड। लेके आ जाइए कलरफुल पेपर्स, सिजर्स, ग्लू, पेंसिल और स्केच पेन्स, जल्दी से आ जाइए। तो हम बना रहे हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए एक बर्थडे कार्ड। मैंने प्यारे प्यारे से ब्राइट कलर्स ले लिए हैं। एक पेपर रेक्टेंगुलर शेप का, उसको हाफ में फोल्ड कर दिया है, और एक दूसरे कलर का रेक्टेंगुलर शेप में ही पेपर। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसको, ये जो हमने दूसरे कलर का कटआउट लिया हुआ है रेक्टेंगल का, इसे बीच में, देख रहे हैं आप, हर तरफ से थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के पेस्ट कर देंगे। देते हैं ग्लू। तो ये हमने इसे लगा लिया ग्लू, कर लेते हैं इसे यहाँ पे पेस्ट सेंटर में। अब हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल पता है आप लोगों को? हाफ सर्कल, मून की तरह। इसे कर लेते हैं कटआउट। हमारा सेमी सर्कल हो गया कटआउट। अब ये हमने कलरफुल पेपर्स लिए हैं, अच्छे अच्छे से कलर्स ले लेते हैं। पिंक, येलो, पर्पल, ऑरेंज, ब्लू। ठीक, अब बनाते हैं छोटा सा हार्ट। दो तरफ बना लेते हैं, दोनों को कर लेते हैं कट आउट। सारे पेपर्स को साथ में रख के कट करेंगे ताकि हर कलर का हमें एक हार्ट मिल जाए। आपके लिए ये मुश्किल होगा शायद, क्योंकि पेपर्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो किसी अडल्ट की, किसी बड़े की हेल्प ले लीजिएगा। ये मिल गए हमें हार्ट्स। इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर लेते हैं। Here we go, हमारे टाइनी टाइनी से हार्ट्स। अब इन हार्ट्स को हम हाफ में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसे प्लेस करेंगे। डन। यहाँ लगा लेते हैं ग्लू, लाइटली लगाएंगे, पतली सी कोटिंग। येलो, पिंक। इसको अभी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ड्राई होने देंगे, फिर उसके बाद ये खुद ही फैला सकते हैं हम इसको। ऑरेंज, पर्पल, और ग्लू ले लेते हैं, ब्लू, येलो अगेन, पिंक। कितना प्रिटी लग रहा है ना। पिंक के बाद ऑरेंज, आफ्टर दैट पर्पल अगेन, ब्लू के बाद येलो है, ग्लू लगा लेते हैं, येलो, पिंक अगेन, फिर पिंक के बाद है
ऑरेंज अगेन, के बाद है पर्पल एंड फाइनली ब्लू। देख रहे हैं कितना प्रिटी लग रहा है ये। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट हैप्पी बर्थडे। टेक सम नाइस एंड डार्क कलर, पर्पल ले लें, H A P B, happy, B I R T H D A Y। हैप्पी को भी डार्क कर देते हैं क्योंकि हमारी पेन ड्राई हो गई अनफॉर्चुनेटली। हैप्पी बर्थडे। इमाम का नाम नहीं लिखेंगे ताकि तौहीन ना हो, सिर्फ या इमाम लिख देते हैं। ओके, या रेड कलर ले लेते हैं और लिटिल लिटिल हार्ट्स यहाँ बना देते हैं। बट वाई आर वी मेकिंग सो मेनी हार्ट्स? क्योंकि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, राइट? आप चाहें तो इसी तरीके से ये जो हार्ट्स हमने कट आउट किए हैं इनको पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। लवली। अब अंदर हम चाहें तो जो भी मैसेज इमाम के लिए लिखना चाहें वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जिस भी तरीके से आप चाहें लिख सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो आपने क्या लिखा। और ये रहा हमारा बर्थडे कार्ड। तो ये है हमारा सिंपल सा कम टाइम में बन जाने वाला बड़ा ही प्रिटी सा बर्थडे कार्ड। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पर, कज़न्स के बर्थडे पर, अपने पेरेंट्स के बर्थडे पर या किसी स्पेशल ओकेजन पर बनाकर इससे इंस्पायर होके इसी तरीके की कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और अगर आप बनाएंगे तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर आपको पता है। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अब बारी है हमारी आज की हदीस ऑफ द डे की। और आज की हदीस इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मनकूल है। इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गुनाहों से परहेज़ करना गुनाहों के बाद इस्तग़फ़ार करने से आसान है। कितनी सिंपल सी और कितनी पुरमानी हदीस है ये कि हम जब गुनाह कर लेते हैं तो उसके बाद इस्तग़फ़ार करना कितना मुश्किल होता है। हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह हमारे इस गुनाह को बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, और अगर नहीं बख्शा तो हमारा क्या होगा, है ना। तो इससे बेहतर ये है कि हम गुनाह करें ही नहीं, है ना। इमाम कितनी सिंपल सी एक ट्रिक बता रहे हैं हमें ज़िंदगी के लिए कि आप गुनाह करिए ही मत। जब आप गुनाह नहीं करेंगे तो आप हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेंगे, हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमसे तो बड़े गुनाह हुए नहीं हैं, हमने तो कभी जानबूझ के कोई गुनाह किया नहीं है, तो यकीनन अल्लाह हमें बख्श देगा। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि गुनाहों से परहेज़ करना गुनाह करने के बाद इस्तग़फ़ार करने से आसान है। जल्दी से याद करिए इस हदीस को, मुझे अपने वीडियोस भेजिए। एंड सिर्फ याद नहीं करना है, हमें इन हदीसों पर अमल भी करना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस भी करना है। आइए देखते हैं आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में आप लोगों ने हमारे लिए क्या कुछ भेजा है। ये रहे हमारे पिछले हफ्ते के और गुज़िश्ता एपिसोड्स के आर्ट वर्क। वेल ट्राइड, बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, वेरी नाइस। क्या बात है, कितने शानदार होनहार बच्चे हैं आप लोग। अल्लाह आप लोगों को और बहुत सारी तौफीक़ात से नवाजे, आपके पेरेंट्स को और आपके गार्जियंस को ब्लेस करे, रहमतें नाजिल फरमाए आप लोगों पर, और इसी तरीके से आप लोगों को दीन इस्लाम की खिदमत करने की, अपने इमाम को राज़ी करने की तौफीक दे। हम दोबारा मिलेंगे अगले संडे को सिर्फ और सिर्फ चैनल विन पर, सलाम किड्स में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। खुदा हाफिज़।